बच्चों सुप्रभात। आज हम तय तौतु प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग बोलते भी हैं कि इसको कत बोल देते हैं और इसको कतवतु बोल देते हैं। वास्तव में इनका उच्चारण कत और कतवतु नहीं होता है। देखिए, आधा क है और त है। यहाँ भी आधा क, त, व और त में उ की मात्रा है। ठीक है, तो जिस तरह से अंग्रेजी में हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं नो, KNOW, नो नो बोलते हैं सीधा सीधा, लेकिन क यहाँ साइलेंट हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम आधा क लिखते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, साइलेंट होता है ये भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तय। क का उच्चारण हम कर रहे हैं, जैसे नो में उच्चारण के का नहीं हो रहा है ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम क का उच्चारण करते हैं लेकिन ना के बराबर, तय। ठीक है, लेकिन चूंकि क आधा है, ठीक है, इस तरह से है, वर्ण विन्यास करेंगे तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ना के बराबर उच्चारण करते हैं, तय। ठीक वैसे ही तवतु, तौतु। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी बोले तय तौतु तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन तय का उच्चारण क के साथ किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इनका हम प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इनका प्रयोग, दोनों का ही प्रयोग, जैसे सत्री सानच का देखा, त्वा और ल्यप का देखा, ठीक वैसे ही इन दोनों का प्रयोग भी भूतकालिक क्रिया के साथ, मतलब भूतकाल के रूप में होता है, ऐसे समझ लीजिए, पास्ट टेंस के रूप में, कि उसने ऐसा किया, राम ने खाना खाया या राम के द्वारा खाना खाया गया। तो इसको, अच्छा, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि तय का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी के जैसे पैसिव वॉइस होता है उसकी तरह होता है, और इसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, दूसरा तौतु जो होता है ये अंग्रेजी के एक्टिव वॉइस की तरह होता है। ठीक है, यानी कि कर्तृवाच्य। क्या होता है, कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसमें जो कर्ता है वो कैसा है, पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, और इसमें कर्ता एक्टिव होता है, यानी सक्रिय होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें, इसको हमें समझना है कैसे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तय और तौतु प्रत्यय का योग किया जाता है भूतकालिक अर्थ में, यानी सिर्फ भूतकाल के लिए होता है, बाकी अन्य में नहीं होता है, किसी भी काल में नहीं होता है। तय प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मार्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में, तथा तौतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। अब देखिए, तौतु प्रत्यय तो दोनों के साथ एक तरह से होता है, क्योंकि तौतु प्रत्यय जो होगा वो कर्ता अर्थ में होता है। ठीक है, तो कोई सी भी क्रिया हो, चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, ठीक है, दोनों में एक जैसा रहेगा। लेकिन जब तय प्रत्यय होगा तो इसके अलग अलग भाव होंगे, क्योंकि ये कर्मवाच्य होगा, तो सकर्मक के साथ तो कर्मवाच्य होगा और अकर्मक के साथ कैसा होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, तो भाववाच्य का मतलब
भावात्मक जो क्रिया होती है, जैसे हंसना है, रोना है, गुस्सा करना है, सोना है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, भाव होता है केवल, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। बाकी मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं आप सीधा सीधा कि तय प्रत्यय कर्मवाच्य है और तौतु प्रत्यय कैसा है, कर्तृवाच्य है। कर्ता के लिए, कर्ता के रूप में, मतलब क्रिया जो है वो कर्ता की सहायक होती है, ठीक है। और तय में जो क्रिया बनेगी, जिस क्रिया के साथ तय प्रत्यय लगेगा, वह भाव या कर्मवाच्य के रूप में प्रयोग होगी, ठीक है। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में तय प्रत्यय होता है, और गत्यर्थक और अकर्मक धातुओं से तय प्रत्यय भी कई बार कर्ता के रूप में, कर्ता से युक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण हम देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब कुछ धातुओं से तय तौतु प्रत्यय युक्त पद, यानी इनका उदाहरण हम देख रहे हैं। तय प्रत्यय के उदाहरण देखिए कैसे बनता है। अच्छा, इनकी एक और बात है कि ये तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सब में इनका बनता है, ठीक है। जैसे गम धातु है, गम धातु से तय प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा गतः, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा गता, नपुंसकलिंग में हो जाएगा गतम, ठीक है। ऐसे ही क्री धातु से तय प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसकलिंग में कृतम, ठीक है। जब हमसे पूछा क्या जाएगा, या तो हमसे ये पूछा जाएगा गतः, और गतः दे करके पूछेंगे कि इसके प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करो, प्रकृति, ठीक है, प्लस प्रत्यय, तो इन दोनों को अलग अलग करो। तो हमें क्या करना है, प्रकृति क्या है, यानी कि धातु, मूल धातु जो है, और प्रत्यय क्या है, तय, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गम धन तय, ये लिखना है, ठीक है। या फिर हमसे कहा जाएगा गतः दे दिया, या गता दे दिया, या गतम दे दिया, तीनों में से कोई सा एक देंगे और पूछेंगे प्रकृति और प्रत्यय को अलग करिए, या फिर प्रकृति और प्रत्यय दोनों दे दिए इस तरह से, और फिर पूछेंगे क्या बनेगा। तो हो सकता है कि ये वाला एक दे दिया जाए, बाकी और ऐसे ऐसे कोई भी दे दिया जाए, या ये वाला एक दे दिया जाए, बाकी कोई और दे दिया जाए, इस तरह से, या फिर ये वाला दे दिया जाए, मतलब कोई सा भी एक इन तीनों में से आपको दे दिया जाएगा और आपको उसमें से चुनना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक गम का उदाहरण था, बाकी कोई भी उदाहरण बन सकता है आपके लिए। जैसे ही पा धातु से तय प्रत्यय करेंगे तो बनेगा पीतः, पीता, पीतम, ठीक है। अर्थ क्या निकल रहा है, पिया, तीनों का अर्थ एक ही है, पिया हुआ, ठीक है। श्रु धातु से तय प्रत्यय श्रुतः, श्रुता, श्रुतम, सुना हुआ। क्री धातु से तय प्रत्यय क्रीतः, क्रीता, क्रीतम, खरीदा हुआ। भक्ष धातु से तय प्रत्यय तो भक्ष, भक्षितः, भक्षिता, भक्षितम, खाया हुआ, भक्षण किया हुआ, ठीक है। ईश धातु से इष्टः, इष्टा, इष्टम, मतलब इच्छित किया हुआ, ठीक है। सेव धातु से तय प्रत्यय सेवितः, सेविता, सेवितम, सेवा किया हुआ, ठीक है। दृश्य धातु से तय प्रत्यय दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम, देखा हुआ, ठीक है। या देखा सीधा बोल सकते हैं, कहने का मतलब पास्ट टेंस का सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, और तीनों का एक जैसा ही अर्थ एक ही होगा, लिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। त्रस धातु से तय प्रत्यय त्रस्तः, त्रस्ता, त्रस्तम, यानी भयभीत, डरा हुआ, ठीक है, इस तरह से। ठीक ऐसे ही तौतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उसके उदाहरण देखते हैं, ये भी सेम है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी गम धातु से तौतु प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत, ठीक है। ठीक ऐसे ही
क्री धातु से करेंगे कृतवान, कृतवती, कृतवत। अर्थ क्या होगा? समान ही होगा। गया हुआ, गतः भी गया हुआ, गतवान भी गया हुआ। ठीक है। ऐसे ही क्री धातु से कृतवान, किया। ठीक है, यहां गया, यहां किया। पा धातु से पीतवान, पिया है, पी चुका। ठीक है। पीतवती, पीतवत, पी चुकी, ये भी पी चुका। ठीक है। श्रु धातु से श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत, यानी सुना, सुन चुका। ठीक है। ठीक वैसे ही है क्री धातु से क्रीतवान, क्रीतवती, क्रीतवत। खरीद चुका या खरीद चुकी या खरीद चुका। ठीक है। भक्ष्य धातु से तवतु भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। खा लिया, खा चुका। ठीक। अब क्या अंतर आ रहा है? तय प्रत्यय जब हो रहा था तो खाया हुआ, भक्षण किया हुआ, और यहां पर चुका। ठीक है। ईश धातु से ईष्टवान, ईष्टवती, ईष्टवत, यही इच्छित किया या इच्छित कर चुका, तो किया। सेव से तवतु सेवितवान, सेवा किया या सेवा करी। ठीक है। दृष्ट धातु से तवतु प्रत्यय दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत, यानी देखा, देखा या देख चुकी या देख चुका। ठीक है। क्षिप्त धातु से क्षिप्तवान, क्षिप्तवती, क्षिप्तवत, यानी फेंक दिया, फेंका हुआ। ठीक है। तो फेंका हुआ नहीं होगा, क्षिप्त होगा तो फेंका हुआ। क्षिप्तवान है तो फेंक चुका, फेंका। ठीक है। ग्रह धातु से तवतु ग्रहीतवान, तो पकड़ा हुआ है, पकड़ चुका। ठीक है। ठीक ऐसे ही चिंत धातु से तवतु प्रत्यय चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत, यानी चिंता किया। चुर धातु से चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत, यानी चोरी किया। ठीक है। ज्ञा धातु से तवतु प्रत्यय जातवान, जातवती, जातवत, यानी जान चुका। ठीक है। अब देखिए, तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। तय के भी चलते हैं, तवतु के भी चलते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज क्या, इनमें हमें एक फायदा होता है कि जैसे हम वाक्य बनाते हैं तो हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, उन तीनों पुरुषों में हम क्रियाओं का जो विभाजन करते हैं वो इस भूतकालिक प्रत्यय में उसका विभाजन नहीं होता है। यानी कि उत्तम पुरुष में भी वैसे ही लगेगी, मध्यम पुरुष में भी वैसे ही होगी और प्रथम पुरुष में भी वैसे ही होगी। वचन तो अलग अलग होंगे लेकिन पुरुष समान रहेंगे। पुरुष उसमें पुरुषों के रूप में विभाजित नहीं होता है। तो भूतकाल की क्रिया के लिए तवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य क्रिया के अनुसार पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता, यानी पुरुषों में विभाजित नहीं किया जाता कि ये उत्तम पुरुष है कि ये मध्यम पुरुष है कि ये प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है, क्या है, से नहीं होता है। वचन तो चेंज होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे अभी उदाहरण देख लेते हैं इसको कि देखिए, रामः अगच्छत, राम आया, तो रामः गत्वा अगच्छत, सॉरी, राम गया। ठीक है। तो रामः गतवान, राम गया। ठीक है। अब राम क्या है? प्रथम पुरुष है। ठीक है। रमा अगच्छत, अगच्छत, देखिए आगच्छत होगा तो आई, ठीक है, और अगच्छत होगा तो ये लंग लकार हो गया और इसमें क्या गया, मतलब हुआ गई। ठीक है। इस तरह से तो रमा अगच्छत, रमा गई, तो रमा गतवती। ठीक है। तवतु प्रत्यय लगा दिया। अब अहम, अहम क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है। और रमा और राम क्या है? प्रथम पुरुष। और त्वम मध्यम पुरुष। ठीक है।
तो अहम अगच्छम, इसमें भी अहम गतवान या अहम गतवती। ठीक है, त्वम अगच्छः। अब देखिए यहां पर तो अलग अलग हो रही है धातु, लेकिन यहां पर एक ही धातु है, गतवान गतवती, गतवान गतवती। ठीक है, यानी कि हमें पुरुषों के रूप में जो विभाजन करना होता है वो हमें यहां नहीं करना होता जब तवतु प्रत्यय लग रहा है। और तय प्रत्यय तो वो तो है ही कर्मवाच्य भाववाच्य, तो वो कर्ता के अनुसार तो आता ही नहीं है, तो इसलिए। और पुरुष तो क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है कि नहीं, इस तरह से तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। यानी अगर तवतु प्रत्यांत, तवतु प्रत्यय जिस धातु के साथ लग गया उस धातु के रूप, अब वो धातु क्या होगी, अब वो शब्द बन गई। ठीक है, गतवान जो है ये क्या हो गया, ये शब्द बन गया। अब इस शब्द का रूप तो पुल्लिंग रूप में तो भवत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलेंगे। ठीक है, इन शब्दों की तरह इनके रूप चलते हैं। ठीक, अब देखिए किस तरह से चलते हैं। पुल्लिंग में गतवान, गतवंतौ, गतवंत, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यौ, गतवत्या, गतवत्या। ठीक है, और बाकी के मतलब ये भवत के अनुसार चलेंगे। ठीक है, ये नदी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, और ये जगत के अनुसार चलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें इनके पूरे रूप लिखने हैं तो इनके रूप लिख लेंगे और इनके रूप लिख करके जैसे जैसे इनके बनेंगे ठीक वैसे वैसे इनके बनते चले जाएंगे। ठीक है, नपुंसकलिंग में गतवत, गतवती, गतवंती। ठीक है, बाकी जगत के अनुसार बन जाएंगे। ठीक है, और देखिए ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि छात्र गतवान, एक वचन। ठीक है, एक वचन। छात्रौ गतवन्तौ तो द्विवचन। और बालाः गतवन्तः तो बहुवचन हो गया। ठीक है, बहुवचन। ठीक ऐसे ही स्त्रीलिंग में देखेंगे, छात्रा गतवती, धातु एक ही है गम। ठीक है, गम धातु से तवतु प्रत्यय हो रहा है। ठीक है, और तवतु प्रत्यय के बनने के लगने के बाद में गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः, गतवत, गतवती, गतवन्ती। ठीक है, छात्रा गतवती, छात्रे गतवत्यौ, दो द्विवचन। ठीक है, बालिका गतवत्यः, बहुवचन। मित्रम गतवत, मित्रे गतवती, नपुंसकलिंग है। ठीक है, द्विवचन। मित्राणि गतवंती। ठीक है, इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तवतु प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत, कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। अब देखिए तय प्रत्यय, तय में क्या है, मैंने बताया था कि तय ये क्या है, कर्म के अनुसार होगा, कर्मवाच्य है यानी पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें तो जो कर्म होगा उस कर्म के अनुसार क्रिया होगी, कर्मवाच्य है ना। तवतु कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन यहां क्रिया कैसे होगी, कर्म के अनुसार होगी। यानी कर्म अगर, तो कर्म में हमेशा क्या होगा, आप प्रथमा विभक्ति होगी, तो इसमें भी हमेशा क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, देखिएगा क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत होता है और कर्म प्रथमांत होता है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, वहां पर सब्जेक्ट में क्या चेंज होता है और ऑब्जेक्ट में क्या चेंज होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी वही चेंजेज आते हैं, परिवर्तन होता है। ठीक है, कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति का हो जाता है। ठीक है, और कर्म
वो कौन सी का हो जाता है? वो प्रथमा हो जाता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ दे रखा है उदाहरण, रामेण घटः पूरितः। रामेण घटः पूरितः, राम के द्वारा घट पूरा किया गया। घट माने घड़ा, भरा गया। ठीक है, तो राम के द्वारा भरा गया, राम ने नहीं भरा, राम के द्वारा भरा गया। यानी कि राम का मन नहीं था भरने का, राम खुद एक्टिव नहीं था, लेकिन उसको पीछे से प्रेस किया गया, मतलब उसको दबाव बनाया गया, भाई तू ये करेगा। तो यानी आदेश के अनुसार या किसी कारण से उसने भरा, उसको पूर्ण किया। तो देखिए रामेण, तो राम ने नहीं किया, राम पर दबाव बनाया गया, यानी राम एक्टिव नहीं है, कहने का मतलब राम पैसिव है। तो रामेण, राम के द्वारा, घट है। अब घट कर्म क्या है? घड़ा, घड़े को पूरा करना था, तो इसमें प्रथमा हो गई और पूरित है अपने आप। फिर जब क्रिया आई तय प्रत्यय वाली, तो वो भी प्रथमा हो गई। ठीक है, और रामेण, राम जो शब्द है, ठीक है, उसमें तृतीया हो गई। ठीक ऐसे ही रमया, तो स्त्रीलिंग में देखा तो रमया, रमया मतलब रमा के द्वारा, घट है पूरित है, घट घड़ा पूरा किया गया या घड़ा भरा गया। ठीक है, अन्य भी हैं। देखिए तेन पुस्तकम पठितम। अब देखिए पुस्तकम क्या है? नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो तेन मतलब उसके द्वारा। ठीक है, पुस्तकम पठितम। अब यहाँ देखिए ये भी नपुंसकलिंग हो गया, ये यहाँ पुरलिंग था घट, तो ये पुरलिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पुस्तकम नपुंसकलिंग है, तो पठितम भी कैसा हो गया? नपुंसकलिंग हो गया, और होगा हमेशा प्रथमांत। ठीक है, प्रथमा विभक्ति से होगा, और कर्ता में क्या हो जाएगा? हमेशा तृतीया हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तब भी यहाँ होता है, लेकिन वो सिर्फ ये यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वाक्य परिवर्तन, वो क्या है? वाच्य परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या है? वो केवल तय प्रत्यय से युक्त और तौतु प्रत्यय से युक्त है। ठीक है, लेकिन जब हम वास्तविक वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे तो वो दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तेन पुस्तकम पठितम। ठीक वैसे ही स्त्रीलिंग में देखें तो तया, तृतीय विभक्ति हो गई। पुस्तकानी, प्रथमांत बहुवचन, तो पठितानी, पठितानी में भी अब आपसे पूछा जाए पठितानी तो कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें भी तय प्रत्यय है प्रथमांत बहुवचन का। ठीक है, तो पठितानी, पुस्तकानी, पठितानी बहुवचन है, पुस्तक और नपुंसकलिंग है, तो ये भी क्रिया भी कैसी हो गई? कर्म के अनुसार हो गई, बहुवचन। ठीक है, नपुंसकलिंग। ठीक ऐसे ही मित्रेण भोजनम कृतम। अब मित्रेण, मित्र के द्वारा, मित्र शब्द भी नपुंसकलिंग है, लेकिन करता है इसलिए क्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भोजनम नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है। तो यहां भोजन के अनुसार क्रिया, यानी कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है। ठीक है, तो मित्रेण भोजनम कृतम। छात्रई कथा पठिता। अब देखिए यहां पर क्या है? कथा क्या है? स्त्रीलिंग है, और छात्रई, छात्र पुल्लिंग है, लेकिन छात्र में तृतीया हो गई, तो ये तो कर्ता हो गया। और तय प्रत्यय जो होता है वो कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है, तो यहाँ कर्मवाच्य है, तो कर्म स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, पठिता, कथा पठिता। ठीक है, आचार्य ही छात्रा पाठिता। अब देखिए यहाँ छात्रा बहुवचन है, आचार्य एक वचन है, तो आचार्य करता है, इसलिए कर्ता के अनुसार ना होकर के क्रिया पाठिता किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। ठीक है, यही हमको देखना है इसमें।
तय प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब तय प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। अच्छा, इसका प्रयोग एक विशेषण के रूप में भी होता है। ठीक है, यानी कि विशेषण आप समझते हैं, एक चीज विशेष होती है, विशेष्य जैसे कहते हैं हम, और एक उसका विशेषण होता है। तो जब विशेषण के रूप में होता है तब इसका जो लिंग वचन विभक्ति जो भी होगा वो सब किस रूप में होगा, जैसा विशेषण विशेष्य का होगा वैसा ही विशेषण का होगा। तो उस तरह से विशेष विशेषण भाव से इसके लिंग वचन विभक्ति परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। छात्रः पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। छात्र, अब देखिए यहाँ पर विशेष क्या है, पाठ, ठीक है, और पठितम पाठम, तो पठितम पाठम पढ़े हुए पाठ को तय प्रत्यय लग रहा है, तो पाठ कैसा है, पढ़ा हुआ, तो ये विशेषण हो गया। यानी दो चीज होती हैं। देखिए, एक सीधा सीधा समझिए, विशेष्य विशेषण भाव को समझिए कि विशेष्य होता है, ठीक है, तो इसको हम हिंदी में हम विशेष कह सकते हैं, विशेष, या कहें ऐसे कह सकते हैं, विशेष के स्थान पर इसको हम कहें मुख्य कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य, ठीक है, और एक होता है विशेषण। ठीक है, अब मान लो हमने कहा काली गाय, ठीक है, काली गाय, तो इसमें मुख्य क्या चीज है, काली या गाय, तो गाय। अब गाय कैसी है, काली, तो विशेषण क्या हुआ, तो कैसी है, यानी ये विशेषण हो गया। और गाय जो मुख्य है यानी विशेष क्या है, गाय है, तो वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो ये जो विशेषण है ये इस विशेष के आधार पर होगा। ठीक है, यही शब्द समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर देखिए, पाठ, पठितम पाठम, पढ़ा हुआ पाठ, तो पढ़े हुए पाठ को गृह माने घर पर, पुनः पुनः पठती, बार बार पढ़ता है। तो पढ़े हुए पाठ को पहले से पढ़ा हुआ है, कैसा है, पढ़ा हुआ, तो विशेषण क्या हुआ, तो विशेषण हुआ पठितम पाठम। तो पाठम चूंकि कैसा है, द्वितीया में एक वचन है, ठीक है, तो पठितम भी कैसा होगा, द्वितीया में एक वचन हो जाएगा। तय प्रत्यांत शब्द भी कैसा होगा, ठीक वैसा ही होगा। अब देखिए इसको दोबारा देखिए। छात्र है कक्षायाम पठितान पाठान। अब देखिए यहां पर पाठान शब्द में क्या है, विशिष्ट तो क्या है हमारे पास, विशिष्ट शब्द क्या है, मुख्य शब्द क्या है, पाठ। ठीक है, अब पाठ में क्या है, यहां पर द्वितीया में बहुवचन कर दिया, पाठान। ठीक है, यानी बहुत से पाठों को, तो पठितान पाठान। अब जैसे यहां पाठान हो गया, यहां पर भी वही पठितान कर दिया। ठीक है, तो पठितान, जैसे पाठान यहां हुआ तो यहां कैसा हो गया, पठितान। शब्द वही है। जब यहां एक पाठ था, कर्म के रूप में था, तो यहां भी कर्म के रूप में ये हो गया। ठीक है, एक वचन हो गया। यहां बहुवचन है तो यहां भी यह बहुवचन हो गया। गृह स्मरति, घर पर स्मरण करता है पढ़े हुए पाठों को। कक्षायाम पठितान पाठान, कक्षा में पढ़े हुए पाठों को घर पर स्मरण करता है, याद करता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही बाल है पठिताम हास्य कथाम स्मृत्वा हसति। तो देखिए हास्य कथाम, कथा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, द्वितीय का एक वचन है, तो ठीक वैसे ही यहां पर क्या हो गया। अब देखिए पहले पाठम पुरलिंग था, द्वितीय एक वचन था, तो पठितम हो गया। यहां भी ठीक वही लिंग वचन विभक्ति आ गए। ठीक ऐसे ही यहां पर स्त्रीलिंग है, तो यहां भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, द्वितीय एक वचन हो गया। ठीक है, स्मृत्वा यानी पठित हास्य कथा को स्मृत्वा स्मरण करके, याद करके, हसती माने हंसता है। कौन, बाल है, बालक। ठीक है, ठीक वैसे ही यहां एक यह है आचार्य है पठितानाम पाठानाम पुनरावृत्तिम कर्तुम कथयति। तो पठितानाम पाठानाम, तो देखिए यहां पाठानाम,
कैसा है? षष्ठी बहुवचन हो गया, पाठानाम। तो यहां भी क्या हो गया? पठितान, पठितानाम पाठानाम। ठीक है, एक जैसे होंगे, विशेषण विशेषिका एक जैसा सिस्टम होता है। तो इसलिए पुनरावृत्तिम कर्तुम कथयति, तो पुनरावृत्ति के लिए कहते हैं कौन? आचार्य। पठितानाम पाठानाम, पढ़े हुए पाठों, पहले से जो पढ़े हुए पाठों की पुनरावृत्ति के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो कुछ जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट सी स्था सह इत्यादि धातुओं से तय प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। अब ये सारी धातुएं हैं, इनमें हम कर्तृवाच्य में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में प्रयोग, वाक्यों में अकर्मक प्रयोग होने से तय प्रत्यय का प्रयोग होते हुए कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी कर्तृवाच्य भी होता है ये कई बार। तो इन धातुओं के साथ हो जाता है, जाना, चलना या अकर्मक धातु, या फिर श्लिष्ट सी स्था आस सह, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिनके साथ उसका हम कर्तृवाच्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए यह है तेन गतम, उसके द्वारा जाया गया। ठीक है, या सह गत है, वह गया। ठीक है, ऐसे ही तेन सुप्तम, सह सुप्त है। अब देखिए या जैसे अब तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन अगर इस तरह से भी आता है, यानी कर्ता के रूप में भी अब इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, तो इन धातुओं के साथ ही करते हैं। कुछ धातुएं ही हैं, सी स्था आज से ये है, या फिर अकर्मक धातु हैं। ठीक है, इनके साथ ही प्रयोग होता है। ठीक है, या जाना, चलना, सोना, इनके साथ हो जाता है। ठीक है, तो सह सुप्त है, वह सोया हुआ है, अर्थ वही निकलेगा। फिर भी यहां होगा तेन गतम, उसके द्वारा जाया गया, यानी वो गया, अर्थ वही है। यहां भी सहगत है, वह गया। ठीक है, यहां भी सह सुप्त है, वह सो गया। तो सोया हुआ है, मतलब यह है। ठीक है, सह ग्रामम प्राप्त है, उसने गांव प्राप्त कर लिया, यानी गांव पहुंच गया। ठीक है, सह गृहम गत है, वह घर गया। ठीक है, सह वृक्षम आरूढ़ है, वृक्षम आरूढ़ है, वह पेड़ पर चढ़ा हुआ है। घर पर गया हुआ है, गांव को गया हुआ है। हरि वैकुंठम अधिष्ठित है, अधिष्ठित है। तो हरि, वो हरि जो है, भगवान जो है, विष्णु जो है, वो वैकुंठ में अधिष्ठित है, स्थित है। ठीक है, तय प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, ये हमने आपको बताया ही था अभी। ठीक है, अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ठीक है, तय तौतु प्रत्यय संयोजनेन पदानि रचयित्वा वाक्य पूर्ति। अब देखिए बालकेन तय प्रत्यय है, क्या बनेगा? हस धातु से तय प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? हसितः, बालक के द्वारा हंसा गया। ठीक है, अब यहां पर हस धातु से तय प्रत्यय है, तो क्या होगा? बालक का है, एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, तो क्या होगा? हसितवान। ठीक है, हसितवान। ठीक है, शिक्षकेण छात्रः, छात्रः पठनाय कथ धातु से तय प्रत्यय। तो शिक्षकेण, शिक्षक के द्वारा छात्रः, तो कर्म क्या है? छात्र है, एक वचन है, प्रथमा है, तो क्या बनेगा? कथित है। ठीक है,
क्या बनेगा? कथित है। शिक्षकः छात्रान् पठनाय कथितवान। तो शिक्षका तो क्या है? बहुवचन है, तो यहां भी क्या होगा? कथितवन्तः। ठीक है। ठीक है। पुत्री पितरम पुस्तकम। पुत्री एक वचन है, तो क्या होगा? याचितवती। स्त्रीलिंग है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? याचितवती। ठीक। माता सुतायै भोजनम। माता एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? दत्तवती। ठीक है। ऐसे ही मम जनकेन भिक्षुकाय रुप्यकाणी। तो रुप्यकाणी कर्म क्या है? रुप्यकाणी, तो दत्तानी। ठीक है। ठीक वैसा ही होगा जैसा विशेष्य है, ऐसा ही क्रिया हो जाएगी। इसका कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी। ठीक है। छात्रेण ऋषि ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश है एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? श्रुत है। ठीक है, पुल्लिंग है। ठीक जैसा ये वैसा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, स्तंभयो यथोचितम योजयत, तो इन दोनों को योजन करना है। अहम जलम, तो ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। अहम तो क्या आएगा? पीतवान या पीतवती। ठीक है। सा पुस्तकम स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का कौन सा है इनमें से? सिर्फ एक ही है, पठितवती। तो क्या हो जाएगा? पठितवती। सा पुस्तकम पठितवती। त्वम पाठम क्या होगा? त्वम पाठम। अब पठितवंत तो हो नहीं सकता, पठितानी भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? लिखितवान। त्वम पाठम लिखितवान। मया पुस्तकानि बहुवचन है, तो पठितानि। ठीक है। यूयम भोजनम, अब भोजन को ही पचाया जाता है, तो पचित बनता है। ठीक है। इस तरह से ये आपका अभ्यास इस तरह से भी आ सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरणम अनुसृत्य भूतकालिक क्रियाणाम स्थाने तौतु प्रत्यय प्रयोगे वाक्य परिवर्तनम करो। अब देखिए, भूतकालिक क्रियाएं उनके स्थान पर, जैसे अदंडयात लंग लकार है, भूतकालिक क्रिया है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है? तौतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है। तो जैसे यहां दिया अध्यापक है, उद्दंडम छात्रम अदंडयात। ठीक है। तो यहां क्या आएगा? अध्यापक उद्दंडम छात्रम दंडितवान। हमने तौतु का प्रयोग कर दिया। ठीक है। ठीक, ऐसे ही यहां उदाहरण दिए हुए हैं और मतलब, तो उनको हमें करना है। ठीक है। छात्र कक्षायाम उच्चई अहसत। छात्र है एक वचन है, केवल इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि पुरुष का ध्यान नहीं रखना है हमें यहां। ठीक है। अहसत तो क्या होगा? हसितवान। ठीक है। हसितवान। छात्र कक्षायाम उच्चई हसितवान। ठीक है, असत के स्थान पर। ठीक है। माता भोजनम अपचत। माता ने भोजन पचाया, तो अपचत तो पचितवती। ठीक है। अकेली है माता, सिर्फ वचन का ध्यान रखना है। ठीक है। काकह घटे पाषाण खंडानी अक्षिपत। तो काकह अकेला है, तो क्षिप्तवान। ठीक है। छात्राः वसयानस्य प्रतीक्षायाम अतिष्ठन्। तो क्या आएगा? छात्राः बहुवचन है, तो
प्रतीक्षायाम अतिष्ठन्, तो तिष्ठितवन्तः। ठीक है, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो वंत के स्थान पर वत्यः भी हो सकता है, क्योंकि छात्रा में स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है, तो दोनों में से ये तो आएगा ही आएगा, इसमें से दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, स्त्रीलिंग के अनुसार या पुल्लिंग के अनुसार। ठीक है, कन्या उद्याने अक्रीडन, तो कन्या बहुवचन है। अब यहां पर केवल स्त्रीलिंग है, क्यों कन्या पुल्लिंग नहीं हो सकता, छात्रा हो सकते हैं। छात्रा बहुवचन में छात्र से भी छात्र है, छात्रौ छात्रा, और स्त्रीलिंग में भी छात्रा, क्षमा कीजिए, छात्रा छात्रे छात्रा, तो दोनों में छात्रा बनता है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल स्त्रीलिंग होगा, तो क्रीडितवती, कन्या तो क्रीडितवत्यः। ठीक है, क्रीडितवत्यः बहुवचन है इसलिए वत्य है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहां भी है, उदाहरणम अनुसृत्य भूतकालिक क्रियाणाम स्थाने वाक्य परिवर्तनम, यहां भी वही वाक्य परिवर्तन करने हैं। ठीक है, अध्यापक छात्रम पठनाय अकथयत, तो पठनाय कथितः। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर वाच्य परिवर्तन भी हो रहा है अपने आप ही। ठीक है, अध्यापक छात्रम, यहां द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय एक वचन है कर्म में, लेकिन यहां पर क्या हो गया, अध्यापकेन, कथित तय प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यानी पैसिव अपने आप ही, जब तय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य बन जाएगा या भाववाच्य बन जाएगा। ठीक है, तो छात्र एक वचन हो गया। ठीक है, प्रथमा हो गई, और फिर जो क्रिया है वो भी कर्म के अनुसार प्रथमा एक वचन हो गई है। ठीक है, ठीक ऐसे ही वानरः, तो ठीक वैसे ही यहाँ देखिए वानरः मकराय जम्बू फलानी अयच्छत। ठीक है, तो वानरः करता है, कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वानरेण। ठीक है, वानरेण मकराय, तो मकराय के स्थान पर क्या हो जाएगा मकरः। ठीक है, अब जम्बू फलानी, तो जम्बू फलानी बहुवचन है। ठीक है, तो यहां भी नपुंसकलिंग में तो क्रिया भी क्या होगी, जम्बू फलानी के आधार पर हो जाएगी दत्तानी। ठीक है, तो क्या होगा, वानरेण मकरः जम्बू फलानी दत्तानी। ठीक है, इस तरह से। अब मकरः वानरम गृहम चलतुम अकथयत, तो मकरेण। ठीक है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, तो वानरः गृहम चलितुम अकथयत के, अकथयत के स्थान पर क्या हो जाएगा कथित है। ठीक है, कथित है। ठीक, नकुलः सर्पम अमारियत, तो नकुलेन। ठीक है, तृतीया हो जाएगी, नकुलेन सर्पः मारित है, क्योंकि कर्म क्या है सर्प, और कर्म में क्या हो गई प्रथमा, तो मारित है, यानी तय प्रत्यय लगने पर मार धातु, मृ धातु से तय प्रत्यय करने पर मारित है प्रथमा में बनेगा। ठीक है, श्यामः लेखम अलिखत, तो श्यामेन। ठीक है, श्यामेन लेख है, अब लेख है क्या हो गया, प्रथमा एक वचन हो गया, तो ठीक वैसे ही बनेगा लिखित है। ठीक है, लिख धातु से तय प्रत्यय करने पर क्या बनेगा लिखित है। ऐसे ही रमा कथाम अपठत, तो रमया तृतीया आ जाएगी, और कथाम के स्थान पर क्या हो जाएगा कथा। ठीक है, और अपठत की जगह क्या बन जाएगा पठिता, पठ धातु से तय प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में, क्योंकि
कथा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो ठीक वैसे ही पठिता, तो ठीक वैसा ही वो भी बन जाएगा। ठीक है। अब उदाहरणम अनुसृत्य अशुद्ध वाक्यानि शुद्धिकृत्य लिखत। अब देखिए इसमें क्या है, ये अशुद्ध दे दिया, इसको शुद्ध कर दिया दो तरह से। तो बालकेन जलम पीतवान, तो बालक है जलम पीतवान, बालकेन जलम पीतम। ठीक, ऐसे ही हमको भी दोनों मतलब दोनों वाक्य बनाने हैं, तय प्रत्यय से भी और तौतु प्रत्यय से भी। तो मोहनेन पुस्तकम नीतवान, तो मोहनेन, तो पहले मोहन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहन है। मोहनेन के स्थान पर पहली बार में क्या हो जाएगा, मोहन है। दूसरे वाक्य में मोहनेन पुस्तकम नीतम, नीतवान के स्थान पर क्या हो जाएगा, नीतम। ठीक है, इस तरह से। तो पहली बार में मोहन है, मोहनेन के स्थान पर मोहन हो जाएगा। दूसरी बार लिखेंगे वाक्य को तो नीतवान के स्थान पर क्या हो जाएगा, नीतम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। मोहन पुस्तकम नीतवान, ठीक है, जैसे यहाँ है बालक है जलम पीतवान, ऐसे ही मोहन पुस्तकम नीतवान। फिर दूसरी बार में मोहनेन पुस्तकम नीतम। ठीक है, ऐसे ही गीता पाठ्यम पठितम, तो गीता पाठम पठितवती, पहले में क्या हो जाएगा, पठितवती। ठीक है, और दूसरा वाक्य जब बनाएंगे तो गीता के स्थान पर क्या हो जाएगा, गीतया, गीतया पाठम पठितम। ठीक है, इस तरह से। आचार्येण शिष्यम उपदिष्टवान, तो आचार्य पहले में क्या हो जाएगा, आचार्येण के स्थान पर क्या हो जाएगा, आचार्य है। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, उपदिष्टवान के स्थान पर क्या हो जाएगा, आचार्य। आचार्य पहले देखिए आचार्य है, तो आचार्येण के स्थान पर क्या हो गया, आचार्य है, शिष्यम उपदिष्टवान। ठीक है, अब दूसरे में क्या होगा, आचार्येण शिष्य। ठीक है, तो शिष्यम, क्षमा कीजिए, शिष्य उपदिष्ट। ठीक है, उपदिष्ट है, तो पहले में क्या हो गया, आचार्य शिष्यम उपदिष्टवान। ठीक है, और दूसरे में क्या हो गया, आचार्येण शिष्य उपदिष्ट। ठीक है, कन्या गृहे क्रीडितम, तो कन्या गृहे क्रीडितवती। ठीक है, क्रीडितवती। अब दोबारा में कन्यया गृहे गृहे क्रीडितम। ठीक है, कन्यया गृहे क्रीडितम। ठीक है, स भोजनम कृतम, स भोजनम कृतम, तो तेन तृतीया हो जाएगी, तेन भोजनम कृतम। और दूसरा वाक्य जब बनाएंगे तो स के स्थान पर क्या हो गया, तेन। ठीक है, दूसरा वाक्य बनाएंगे तो सह भोजनम कृतवान। ठीक है, सह भोजनम कृतवान। इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और उनको आप पूर्ण कर सकते हैं और परीक्षा में ध्यान से लिख सकते हैं।